लास्ट क्लास लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा को फिनिश किया था, है ना? डिफरेंशिएशन को बोलो। हाँ सर, डिफरेंशिएशन हो गया था। और बोला था कि आज इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ सर। फिर से हाँ मैं सर। बता दूं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अपने आप में वास्ट टॉपिक है। उसमें से बहुत कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, उतने की जरूरत नहीं होती है। इंटीग्रेशन भी अपने आप में 1-1.5 महीने का एक्सरसाइज है, बट जितनी जरूरत है उतना हम लोग सीखेंगे, ठीक है? सो आज हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। हम्म, हम्म, हम्म। सर बोलो। सर ये जो संडे को मेजर टेस्ट है उसमें डिफरेंशिएशन पूरा आएगा? पूरा पढ़ाया गया है तो पूरा आएगा। ओके सर। ठीक है। सो इंटीग्रेशन क्या है? क्या तो पहले तो इंटीग्रेशन का सिंबल मैंने बताया था। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, बताया था पहले भी। यही अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है एफ एक्स डी एक्स, नीचे ए ऊपर बी, ऐसा कुछ भी, तो इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स with respect to x from x is equal to a to x is equal to b। ठीक है, इसमें से जो पहला वाला कैटेगरी है इसको हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और जो दूसरा वाला है इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो ये सिर्फ वैल्यू पुट करने की कहानी है। प्रोसेस इंटीग्रेशन का एक ही है जो हम लोग धीरे धीरे अभी सीखेंगे। तो इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट में इस सिंबल के ऊपर नीचे कुछ रहता है। जो नीचे होता है इसका नाम है लोअर लिमिट, और जो ऊपर है इसका नाम है अपर लिमिट। और जिसमें कोई लिमिट नहीं रहता है उसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ हाँ तक सर। सिंबल पहचानने में, टाइप पहचानने में कोई दिक्कत? नहीं सर। सर जल्दी नहीं से सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? हाँ सर। अरे तो बोल ना, मैं भी दूसरे काम में व्यस्त हूं। चलो आगे बढ़े। यस इंटीग्रेशन होता क्या है, ध्यान से देखो, डेफिनेशन समझो या जो भी, या इसको ऐसे बोलते हैं टाइप ए, इंटीग्रेशन एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन एज अ reverse process of differentiation. इसका मतलब ये होता है कि सपोज d by dx of any function is fx, then इंटीग्रल ऑफ दिस कैपिटल fx, मतलब डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट है विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा fx प्लस सम कांस्टेंट। सम कांस्टेंट मतलब ये कांस्टेंट टर्म होगा, क्या होगा, कितना होगा, इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। रीजन ये है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। हाँ Yes. सर। वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो भी कैपिटल एफएक्स आएगा, जो गिवन कंडीशन है ना। तो ये डिफरेंशिएशन का बेसिक डेफिनेशन है एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल, लिखना मत, मैं पूरा टाइम दूंगा, क्योंकि एक बार समझ गए तो आपका काम चलता रहेगा। तो ध्यान से अगर सिस्टमैटिकली देखोगे तो आपको शायद बहुत ज्यादा फॉर्मूला याद रखने की नए सिरे से जरूरत नहीं है, बिकॉज जैसे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n, हम लोगों को मालूम है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, मालूम है डिफरेंशिएशन में। Yes, हाँ sir. सर। यस सर। तो इसका सिमिलर फॉर्मूला अगर हम इंटीग्रेशन में बनाएं, x raised to n dx, so it will become x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus some constant c। समझ आया कैसे? अच्छा मैं बताता हूँ, जस्ट थोड़ा ध्यान दो, ये पहला वाला ही थोड़ा डिफिकल्ट है। इसको, ये जो राइट हैंड साइड है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो मन ही मन। जो इंटीग्रेशन के राइट साइड है उसको डिफरेंशिएट करो मन ही मन। तो x रेज टू n आ रहा है Yes, sir. है ना। तो वो डिफरेंशिएशन करने में आपने यही फॉर्मूला लगाया ना, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n का। Yes, sir. मतलब ये वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला उस वाले फॉर्मूला का रेसिप्रो आई मीन अपोजिट है। हाँ Yes. सर। अच्छा वेरी गुड। दूसरा, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? cos x cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। हाँ सर। Yes, sir. प्लस सम कांस्टेंट। तो वैसे देखोगे तो ये इंटीग्रेशन का दूसरा फॉर्मूला हो गया, बट अगर डिफरेंशिएशन याद है तो ये लगेगा कॉमन सेंस है, कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है। थर्ड, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता था? माइनस sin x। साइन x। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हम माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस एक्स मिलना चाहिए, हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. मतलब साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स मिलना चाहिए। Yes. Yes, Yes, sir. sir. डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स क्या होता है? sec square x. Sec square x. तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan 10x plus c. Next. cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? Minus cosec Minus square x. cosec x. Minus cosec. माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सो इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा। हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है? Sec x tan x. वेरी गुड। तो इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसके बाद फिर देखे थे हम लोग कॉट सेक कोसेक। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है? Minus cosec into cot x. cot x, sorry. माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहां से मुझे फॉर्मूला मिल गया इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स एज माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। हो गया ऐसा? हाँ सर। Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो गया है ना। इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था? डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स क्या सीखे थे बताइए? 1/x. 1/x। वेरी गुड। तो यहां से एक फॉर्मूला मिल गया इंटीग्रल ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू ln x प्लस सी। क्लियर है? हाँ सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. और क्या सीखे थे? e रेज टू x का सीखे थे। हाँ सर। d by dx of e raised to x was e raised to x only. So integral of e raised to x dx ये e raised to x plus c ही होगा। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और a raised to x का भी सीखे थे। बोलो। बोलिए, याद है? सर log a to the base x ऐसा कुछ था। नहीं a raised to x का a raised नोटबुक देखो मैंने बताऊंगा। बोलो। Sir, a raised to x into x होगा ना, चेन रूल की वजह से। नहीं, और बोलो। सर x log x. So into log a to the base a. हाँ, a raised to x into ln x ऐसा कुछ था ना।
याद आया? हाँ। 2x into ln a, ऐसा कुछ? बोलो। हाँ सर। पक्का? Yes, sir. ठीक। तो इंटीग्रल ऑफ a रेज टू x dx हो जाएगा मेरा a रेज टू x अपॉन ln a प्लस c। ठीक है। और कोई फॉर्मूला सीखे थे डिफरेंशिएशन में इसके अलावा? बोलो। नहीं नहीं। तो पहले इतना कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर, इंटीग्रल ऑफ sec x dx हम लोग द होल रूट 10x प्लस c लिख सकते हैं। क्या क्या इंटीग्रल? वो जो फोर्थ है ना, उस इंटीग्रल ऑफ sec x इज इक्वल्स टू द होल रूट 10x प्लस c। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने मन से क्या दिमाग लगा रहे हो? सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स दो अलग अलग फंक्शन है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो तुम x का बोलोगे 2x का अंडर रूट। सोच के देखो तो कितना हंसने वाला बात हो गया ये। समझा? हाँ सर। हाँ सर, समझा।
लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. तो जब हो जाए तो बोल दिया करो, बोलोगे ना तो पता चलेगा। मैं म्यूट हो जाता हूँ ताकि आप लोग रिलैक्स होके रहो, प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है। अब देखो, सुनो ध्यान से। हम लोगों ने देखा था डिफरेंशिएशन में कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसा रूल था। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। कैसा चेंज है देखो, जैसे इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स है प्लस माइनस जी एक्स है, कुछ ऐसा dx। तो डिफरेंशिएशन के जैसा इसमें भी वैसे ही इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रल ऑफ लेट्स से एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, ऐसा कुछ है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रल dx, ऐसा लिखेंगे। हाँ सर। Yes, sir. ध्यान से देखना, x का लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 फर्स्ट रूल से, Yes. एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3। यहां थोड़ा सा ट्रिकी है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, हाँ सर। तो 1 का डिफरेंशिएशन x होगा, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और 1 है मतलब x रेज टू 0 है, हाँ सर। तो x रेज टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। और तीनों इंटीग्रेशन मिला के सम कांस्टेंट c, Yes, sir. तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3x प्लस सम कांस्टेंट c, ऐसा कुछ आंसर होगा। Yes, sir. यस सर। यस सर। घबराना, लिखने का टाइम दूंगा, घबराना मत। नोट 2, इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट टाइम्स ऐसा एफ एक्स डी एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट बाहर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मुझे कुछ भी 3x प्लस 5, सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, dx निकालना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 3 बाहर इंटीग्रल x dx प्लस 5 बाहर इंटीग्रल dx, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस सम कांस्टेंट c। आया समझ में? Yes. यस। अच्छा, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल था। हाँ सर। Yes, sir. हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, अपने मन से आप दिमाग मत लगाइएगा। There is nothing similar to product or quotient rule in integration. There is nothing like, nothing similar to product rule and or quotient rule and or नहीं, and quotient rule
सिमिलर टू, अच्छा सिमिलर पहले लिखा है, इन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अपने मन से वो वाला कॉन्सेप्ट कुछ लगाने की कोशिश इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। तो सर चेन रूल। नहीं, चेन रूल भी नहीं है इसमें, आएंगे उसकी जगह उस तरह का क्या है देखेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ सर। ये तीनों नोट्स लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नंबरिंग दिया था मैंने, नोट 1 नोट 2, तो इसका भी नाम लिख दो, नोट 3। सर बोलो। सर ये फर्स्ट एग्जांपल में 3x/1 आएगा नीचे, क्या आएगा? 3x/1। 3x/1। हाँ सर, आंसर में। हाँ, तो अपॉन 1 लिखो या नहीं लिखो, मतलब उसका कोई मतलब तो नहीं समझे। सर समझे। Sir, done. हो गया, Yes. आगे बढ़े।
लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन यही है जिसमें कि आप इन सारे फॉर्मूला को जस्ट एज एन एंटी डेरिवेटिव फॉर्मूला को क्या बोलूंगा, डेरिवेशन अगर आप सॉरी डिफरेंशिएशन आता है तो ये एंटी डिफरेंशिएशन है। तो ये एंटी डिफरेंशिएशन अगर आप सीख गए, जो फर्स्ट सबसे बेसिक टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है, तो बहुत हद तक हमारा काम चलेगा। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन देता हूं जिसमें कि ये फॉर्मूले का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, ओके सर। Okay, sir. एक सेकंड। जैसे कुछ इनिशियल लेवल के सम कीजिए। ये 5 क्वेश्चन असाइनमेंट तो दूंगा मैं आपको, बट पहले ये 5 क्वेश्चन, ये सब आपके बुकलेट में है, ये आपके बुकलेट के ही सम है अभी जो मैं दिया हूँ। बुकलेट का क्वेश्चन बहुत इजी है, तो वो कर लो तो असाइनमेंट थोड़े आसान लगेंगे आपको। चलिए प्रैक्टिस कीजिए इसकी।
आया आंसर? हाँ सर। सारे हो गए? सर सेकंड वाला नहीं आया। फर्स्ट हुआ? सर फर्स्ट हुआ, बाकी सब हो गए, सेकंड वाला नहीं आया। सब कर देता हूँ। इसमें तो कुछ भी नहीं है, x टू द पावर 1/2 dx, यही है ना? हाँ सर। तो 1/2 + 1, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए इतना लिख रहा हूँ, अदरवाइज ओरली करेंगे, प्लस सम कांस्टेंट c, सो 2/3 into x to the power 3/2 plus some constant, और यस सर। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो 2/3 √x³ प्लस c, ऐसा कुछ आंसर होगा? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, ये देखो सब लोग, ये किसी का नहीं हुआ। इसको मैं लिख सकता हूँ x to the power n/m, हाँ सर। तो हो गया, क्यों नहीं होगा? तो x to the power n/m + 1 अपॉन n/m + 1 plus some constant c. So m/m + n into x to the power m + n upon m plus c, आंसर। ठीक है? हाँ सर, ये वाला मेरा आ गया। वेरी गुड। 30th देखो, इंटीग्रल x⁻² dx, ऐसा है। हाँ सर। So x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, तो -x⁻1 + c, that is -1/x + c, ऐसा कुछ आंसर होगा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, 31st देखो, 1/2 √x, इंटीग्रल ऑफ, इसको ऐसे कर देते हैं, 1/2 x to the power -12 dx, यही हुआ? Yes, sir. So 1/2 x to the power -12 + 1 अपॉन -12 + 1 प्लस c, तो -12 + 1 1/2 ही होगा, तो ये √x + c, ऐसा कुछ आंसर दिख रहा है? लास्ट 1 - 2u du, इंटीग्रल 1 - 2u du, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल du -2 इंटीग्रल u du, ऐसा लिखेंगे? हाँ तो ये हो जाएगा u - 2 इंटू u² अपॉन 2 प्लस c, होगा? हाँ सर। दैट इज u - u² प्लस c, आंसर। कोई डाउट किसी को? सर यू और यू स्क्वायर मल्टीप्लाई में कैसे आ गए? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। वो लास्ट लेना, यू मल्टीप्लाइड बाय यू स्क्वायर प्लस सी हो गया। मल्टीप्लाई नहीं, माइनस है, माइनस। अच्छा हाँ सर, ओके सर, थैंक यू। आगे बढ़ूं या लिख रहे हो? हाँ सर।
आगे बढ़ूं? Yes. Yes, sir. ठीक है। दो क्वेश्चन और करो, ऑप्शन के साथ है। कोशिश करो।
बोलो हो गया? हाँ सर हो गया। बोलो ना, मैं बैठा हूँ। नहीं First- मतलब अभी हुआ। अच्छा, फर्स्ट वाला तो आसान होगा, किसी को बताने की जरूरत है? नहीं बता दो। हाँ सर। रूट एक्स है तो x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 दैट इज 2/3 x टू द पावर 3/2 से स्टार्ट होगा, और फिर माइनस होगा, तो पूरा मैं सॉल्व भी क्यों करूं, यही आंसर मुझे दिख रहा है। हाँ समझे आप सर लोग वही कि है। नहीं? यस सर। सेकेंड वाला बोलो क्या किया? सर सेकंड का आंसर ऑप्शन बी। कैसे? सर सॉल्व करके भी कैसे सॉल्व किया वही पूछ रहा हूँ। सर वो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने कोसेक बना दिया सर, उसका रेसिप्रोकल करके। ऐसे रेसिप्रोकल करते हैं क्या? 1/a प्लस 1/ab को 1/a प्लस 1/b ऐसा लिखते हैं? कैसे बना लिया रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल बनाएंगे तब तो सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर होगा। हाँ सर। इसलिए पूछा कैसे किया। अच्छा। हाँ सर, मैं भी वही पे वो प्रॉब्लम में था, क्योंकि मेरा आंसर 10x डॉट माइनस cos x प्लस c आ रहा था। दो तरीका है, सुनो सब ध्यान से। अगर नहीं समझ आ रहा है तो चारों ऑप्शन को डिफरेंशिएट करो, ये आंसर आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ सर। दूसरा, अगर एग्जैक्टली सॉल्व करना है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे ये 1 है तो इस 1 को मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, यस सर। यस सर। डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। अब अगर दोनों को सेपरेट करें तो साइन स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स dx होगा। समझ आया? तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x होता है और कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स होता है। समझा कुछ? हाँ सर। यस सर। सर सिक्स्थ वाला बता दो ना, नहीं हो रहा है मेरे, फिर से ट्राई किया। ओ भाई साहब, मार डालूंगा। सर सच में नहीं हो रहा है सर। क्या किया जो नहीं हुआ बताओ। सर मैंने पहले x टू द पावर हाफ लिया और फिर उसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से उसको इंटीग्रेट करा तो नहीं हो रहा है। और कर दे तो इंटीग्रल रूट एक्स dx सर माइनस इंटीग्रल एक्स रूट एक्स dx ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। दैट इज इंटीग्रल x टू द पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रल x टू द पावर 3/2 dx ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। x टू द पावर 1/2 को लिख सकते हैं 2/3 x टू द पावर 3/2, हाँ सर। और ये 3/2 प्लस 1 5/2, तो रेसिप्रोकल में तो 2/5 x टू द पावर 5/2 प्लस सम कांस्टेंट c। बस सर समझा, थैंक यू सर। आगे बढ़ूं? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये तो प्लेन इंटीग्रेशन था, जस्ट एज अ डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। एक स्टेप आगे आते हैं अब इस पर। ध्यान से देखो, सपोज इफ
इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्रूव करके भी दिखाता हूं is let's say capital Fx plus c, then integration of f of ax plus b dx, this will be equal to capital F of ax plus b upon a plus c। प्रूफ देख लो इसका, ऐसा कैसे है। तो ये जो ऊपर का स्टेटमेंट दिया हुआ है वो इंफॉर्मेशन है। Yes. तो नीचे का स्टेटमेंट है वो मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, लेट z इज इक्वल टू ax प्लस b, सो dz by dx विल बिकम a, होगा। therefore dx will become dz upon a, मीन्स जो इंटीग्रेशन मुझे ढूंढना है वो क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ एफ जेड, जेड को मैंने एक्स प्लस बी लिखा और dx को dz अपॉन ए इंटू dz अपॉन ए, ऐसा लिख सकते हैं। दैट इज 1/a इंटीग्रल ऑफ एफ जेड dz। अब गिवन कंडीशन है कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स कैपिटल एफ एक्स प्लस सी होता है, तो ये कुछ ऐसा होगा 1/a कैपिटल एफ जेड प्लस सी होगा। वेरिएबल का केवल सिंबल चेंज किया है, एक्स के बदले जेड हो गया है। सो कैपिटल एफ ax प्लस बी प्लस सी, जो कि हमें प्रूव करना था। आया समझ में? इसको यूज कैसे करते हैं वो 2 मिनट में सिखाता हूं, पहले इसको कॉपी कर लीजिए।
हो गया? Yes, sir. बोलोगे? मैं कितनी बार बोलता हूँ, मैं अपने अंदाजे से बोलता हूँ कि अब हो गया होगा। चल देखो, अब इसको यूज कैसे करते हैं सब लोग ध्यान से देखो, 2-4 एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे सपोज मुझे इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 2x + 5 बताना है, ठीक है? अब मन dx, अब मन ही मन सोचो कि केवल √x होता तो क्या आंसर होता मेरा? सर 2x 2/3, 3/2/3। हाँ 2/3 x⁻³ होता। Yes, sir. तो अब होगा 2/3 2x + 5⁵² डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 2 प्लस c। समझ आया कुछ? हाँ। सो फाइनली 1/3 2x + 5⁵² प्लस c। कॉमन सेंस है? Yes, sir. कुछ और देखो, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ sin x/2 dx, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos cos x, x, माइनस कॉस। तो माइनस कॉस ऑफ x/2, x का कोएफिशिएंट क्या है? 2 1/1 1/2. 1/2 से डिवाइड कर देंगे प्लस c। सो फाइनली आंसर विल बी -2 cos ऑफ x/2 प्लस c। होगा? Yes, sir. थर्ड, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x - 3 dx है। तुम लोग बताओ। वन बाई एक्स का ln x होता है, Sir. तो ये ln ऑफ 4x - 3 होगा डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 4 प्लस c। आंसर समझ रहे हो कुछ? Yes, sir. Yes, sir. सपोज इंटीग्रल ऑफ e⁻⁻x dx, तुम लोग बताओ। e⁻⁻x/-1, वेरी गुड। सो माइनस ऑफ e⁻⁻x प्लस c। क्लियर है? Yes, sir. तो कॉपी कर लो इसको। सर बस एक डाउट है सर। सर वो थर्ड इक्वेशन में सर ये 1/4 कैसे आया सर उधर, बस वो बताइए ना प्लीज। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? पहले मुझे बताओ फॉर्मूला देख के कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर क्या सर, सॉरी वापस बताइए। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? फॉर्मूला देख के बताइए।
फॉर्मूला देख के बताओ, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln x। Yes, sir. तो अगर केवल 1/x होता तो मैं ln x आंसर लिख देता। तो x की जगह 4x - 3 है, तो हमारे आंसर का फंक्शन वही रहेगा, x का कोफिशिएंट 4 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा ओके सर, ठीक है। ठीक है, लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? सर एक से थोड़ा लास्ट हो गया सर। हो गया? हाँ सर। पक्का? 1 मिनट से। ठीक है, चलो आगे। जल्दी से मुझे ये 3 क्वेश्चन करके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर क्या लिखा था वहाँ? 7। तो ये तीनों करके बताओ, 8, 9, 10। सिंपल है।
आया आंसर? बोलो। सर 2 और 3, 2 का तो आया नहीं था, 3 ट्राई नहीं किया तो। 8th का तो है x रेज टू 1/5, है ना? फिर कुछ नहीं बोलते हो तुम लोग। 8th का a होगा। यस हाँ सर। सर। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/x। Yes, sir. तो -1/x और x का कोएफिशिएंट a से डिवाइड हो जाएगा। समझा कि नहीं? सर नहीं समझा। नहीं सर सर. बस 9 वाला कीजिए ना सर, उसमें अटक रहा हूँ। देख, 1/x² का इंटीग्रेशन बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं आता। सर x/1 -1/x प्लस c होगा। यस सर। यस। तो यहाँ पर x की जगह ax प्लस b है। Yes, sir. तो -1/ax प्लस b लिखूंगा मैं। और यस सर। x का कोएफिशिएंट a से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, प्लस c। ऐसा कुछ आंसर होगा? हाँ सर। समझा हाँ सब? सर, ओके ठीक है, समझा। कोई डाउट? No, sir. नो 10th बोलो। देखो, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओगे। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x dx। 2 sin x इंटू cos x को sin 2x कहते हैं। बोलो। हाँ सर। अच्छा, तो 1/2 sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस नहीं cos x। Minus cos x. तो ये हो जाएगा -cos 2x डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट 2 प्लस c। ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर. फाइनली ये होना चाहिए -1/4 cos ऑफ 2x प्लस सम कांस्टेंट। ऐसा कुछ हाँ सर. आया समझ में 10th? सर वो स्टार्टिंग का वो हाफ होगा ना, वो वाला समझ नहीं आया, बाकी सब समझ आ गया। अच्छा, तो sin x इंटू cos x मुझे कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है इंटीग्रेशन में। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा होता है हाँ सर। है ना? तो मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो इंटीग्रेशन के अंदर का फंक्शन sin 2x बन जाएगा। हाँ सर। फिर इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा, इसीलिए ऐसा किया। हाँ सर, थैंक यू। आया समझ में? हाँ सर। Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। Okay. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. बाय सर, थैंक यू। हाँ सर, थैंक यू। Bye, sir. Yes, sir. Bye. Thank you, sir.